कैबिनेट के अहम फैसले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड भोजपुरी मगही एवं अंगिका भाषा के अध्यक्ष कैलाश यादव जी हैं। इनसे ही जानते हैं। सर, कल कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं 1932 आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति खतियान आधारित, जिसको किस रूप में देखते हैं? झारखंड के लिए बेहद ही खतरनाक जो है ये निर्णय हुआ है। कोई कल्पना नहीं किया था कि महागठबंधन की सरकार जो है कि इतना जो है जन विरोधी निर्णय ले सकता है। जिस सरकार में लालू यादव की पार्टी हो, जिस सरकार में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का पार्टी हो, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमेशा निर्णय लेती है, उसके मौजूदगी में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति या स्थानीय नीति का प्रस्ताव पारित करना बेहद ही जो है कि खतरनाक मोड़ में राज्य जा रहा है। क्या लग रहा है कि से राज्य को 2001-2 में जिस बाबूलाल मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे, उस समय जो निर्णय लिए गए थे उसी आग में फिर से झोंकने की झारखंड को कोशिश हो रही है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर डोमिसाइल पार्ट 2 का ये जो है परिकल्पना तैयार किया गया है। आने वाला दिन ऐसा अंदेशा है राज्य में, जैसा लोगों में भ्रांतियाँ बढ़ रही है, चर्चाएँ हो रही है कि आने वाला दिन राज्य के लिए जो है कि काफ़ी तनावपूर्ण हो सकता है। कारण है कि लोग जो है यहाँ पर वर्षों से, मैंने हजारों लाखों में सैकड़ों वर्षों से रहने वाले लोग हैं। पहले तो एकीकृत बिहार था और वैसे 60-70% लोगों के साथ में अब तमाचा मारने का काम किया है। हमको तो चिंता है कि जो सरकार के सलाहकार हैं, जो पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, निजी स्वार्थ के लिए, भावनाओं को अपने जीतने के लिए 80% आबादी के साथ में इन्होंने अत्याचार किया है। इसको अत्याचार शब्द हम कह रहे हैं। अत्याचारी निर्णय लिया है, बेहद ही जन विरोधी निर्णय लिया है। ये राजनीति में नहीं है, इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। क्या लगता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी हमलावर थी सरकार को लेकर के, अस्थिर करने को लेकर के, उसको काउंटर करने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है? इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं मानते हैं। ये जेएमएम का अपना एजेंडा था, ये जेएमएम का एजेंडा था, ना कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का एजेंडा था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, जो कि हम काफ़ी नज़दीक से इस परिवार और पार्टी से हम रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल इसका जो समर्थन कर दिया, ये किसी को पसंद, क्योंकि बिहार का रक्षक के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को देखा जाता था। जो बिहार, यूपी, बाहर के रहने वाले लोग थे, चाहे गुजरात के हो, राजस्थान के, बताइए ना, सभी जिलों में राजस्थान के लोग, जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं, वो व्यवसाय करते हैं। सब लोग घर मकान में लाखों के रूप में आप सबको जो है कि नस्तनाबूद करने का काम किया। लालू जी से तो हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि इसको आप देखिए, यहाँ लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि आप गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक और यादवों के खास करके आप बड़े नेता हैं। उस विचारधारा के पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और आपके पार्टी के यहाँ के क्षेत्रीय नेता लोग कैसे इसका समर्थन दे दिया, ये जो है कि समझ से परे है। इस पर पुनर्विचार करने के लिए आदरणीय लालू जी से मांग करते हैं कि सरकार से बात करके इसको पुनर्विचार करवाइए, नहीं तो आने वाला समय जो है नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। कांग्रेस में भी इसको लेकर के विरोध होना शुरू हो गया है। मधु कोड़ा ने खुले तौर पे कहा है इसका कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये तो मधु कोड़ा एक एग्जाम्पल हैं। अभी कितने लोग निकलेंगे, इसलिए निकलेंगे, अब इन लोगों को जरा भी संज्ञान में जानकारी ही नहीं है कि जब तक कोई भी अंतिम सेटलमेंट, लास्ट सेटलमेंट नहीं होता, अंतिम सर्वे नहीं होता, तब तक कोई कानून बनाया नहीं जा सकता है। अभी कई जगह सर्वे जारी है, चल रहा है। इतनी अति उत्सुकता में, इतनी दबाव में, उहापोह में इतनी जल्दबाजी क्या थी 1932 लाने की। दूसरा जो है कि पूरा कोल्हान ख़त्म है, संथाल में भी नहीं लागू होगा। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे बड़े शहरों में लोग जो है कि पलायन की स्थिति में हो जाएंगे, ये राज्य खाली हो जाएगा। और आप आखिर में किस मंशा के तहत इसको लाए हैं, ये सफल नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो ये लोग चाल खेल रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, बहुत ओछी और गंदी राजनीति है। लोगों के भावनाओं को भड़का कर, लोगों को उत्प्रेरित कर अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो जन विरोधी निर्णय होता है और राज्य के हित में नहीं होता है। जेएमएम की अगर बात की जाए तो जेएमएम, आपका इशारा जेएमएम की ओर कि जेएमएम में जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने ये निर्णय लिया है और बाकी दलों ने उनका समर्थन किया। तो जेएमएम की बात करें तो जेएमएम इस बार जो 30 सीटें जीती है, उसमें सारी सीटें ऐसी नहीं है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र के हो या आदिवासी जो 1932 खतियानधारी हो,
उनको जो वोट मिला है उसमें बाहरियों का भी समर्थन है। तो ऐसे में जेएमएम को क्या देखते हैं, माने जेएमएम को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर वोट बैंक बढ़ा, विधायक बढ़े, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन बनने से बने थे, क्योंकि उनको सभी समूह के 80-85% लोगों का वोट पड़ा। इन्होंने ओबीसी के आड़ में 1932 का कार्ड खेला, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा था। ये कांग्रेस का, आरजेडी का और गठबंधन के अन्य लोगों का ये मुद्दा नहीं था, एजेंडा नहीं था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और आरजेडी को सहयोगी समर्थन वाली सरकार को नतमस्तक और सौदा किया। सौदा में लोग ने अपनी अस्मिता को बेचा, अपने विचारधारा को बेचा। कांग्रेस को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने वाली पार्टी, हमेशा जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर सोचने वाली पार्टी, राष्ट्रीय निर्णय लेने वाली पार्टी, देश की इतनी पुरानी पार्टी और क्षेत्रीय मुद्दे पर जो है कि नतमस्तक हो गई। तो इससे जो है कि स्पष्ट तौर पर संदेश जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने अस्मिता को बेचने का काम किया है, गिरवी रखने का काम किया है। हमारे इस लाखों करोड़ों लोगों को जो है कि इन्होंने नष्ट करने का काम किया है। आने वाले समय में कांग्रेस और राजद का बहुत ही राजनीतिक दुर्दशा खराब होगी। इन्होंने अस्तित्वहीन जो है कि निर्णय लिया है और हम लोग को जो है मजबूर कर दिया है कि हम लोग कोई निर्णायक जो है कि मोड़ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ निर्णय ले सकते हैं। अगर बात की जाए तो आप शुरू से ही 1932 के मुखालफत करते रहे हैं, शुरू से इसका विरोध करते रहे हैं। अब आगे में ऐसे में क्या रणनीति होगी आने वाले दिनों में, जब ये अब सरकार ने जब कैबिनेट की मुहर लग गई है, अब ये 9 शेड्यूल के तहत केंद्र को भेजा जाएगा, तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, ये तो राजनीति के लोग फैसला लिए हैं, लेकिन हम लोग तो जनमानस के हित में जाएंगे और जन समूह के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सामूहिक तौर पर सभी जगह से हम लोग टच में, बात भी हो रही है, क्योंकि हम लोग की मैंने अपनी जो हम लोग की मंशा और इच्छा है कि हम लोग 2002 की स्थिति में राज्य को जाने नहीं दें। लेकिन जनता को आप रोक नहीं सकते हैं। लोग जो है कि स्वतः जो है कि इस मामले को लेकर जन आंदोलन का रूप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी को उकसा नहीं सकते हैं, हम किसी को आग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि सबका निजी अस्मिता का बात है। और इसमें सवाल केवल 32 लाने से नहीं होता है। आप नौकरी से वंचित कर दिया, रिजर्वेशन आप लाए, रिजर्वेशन किसको दीजिएगा बताइए? जो बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो सैकड़ों साल से, उनको तो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा नहीं। सरकारी कोई शिक्षक संस्थान में भी उनको लाभ नहीं मिलेगा, लोन में भी लाभ। जब आपका लैंड वैल्यू ही नहीं रहेगा, वैल्यूलेस जब प्लेस हो जाएगा, तो आपको ना लोन मिलेगा, ना बैंक में, ना कहीं शिक्षक संस्थान में, कहीं भी बड़े संस्थानों में आपका उचित सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो उस परिस्थिति में व्यापार पर भी असर पड़ेगा। अगर बात की जाए तो आप शुरू से ही 1932 के मुखालफत करते रहे हैं, शुरू से इसका विरोध करते रहे हैं। अब आगे में ऐसे में क्या रणनीति होगी आने वाले दिनों में, जब ये अब सरकार ने जब कैबिनेट की मुहर लग गई है, अब ये 9 शेड्यूल के तहत केंद्र को भेजा जाएगा, तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, ये तो राजनीति के लोग फैसला लिए हैं, लेकिन हम लोग तो जनमानस के हित में जाएंगे और जन समूह के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सामूहिक तौर पर सभी जगह से हम लोग टच में, बात भी हो रही है, क्योंकि हम लोग की मैंने अपनी जो हम लोग की मंशा और इच्छा है कि हम लोग 2002 की स्थिति में राज्य को जाने नहीं दें। लेकिन जनता को आप रोक नहीं सकते हैं। लोग जो है कि स्वतः जो है कि इस मामले को लेकर जन आंदोलन का रूप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी को उकसा नहीं सकते हैं, हम किसी को आग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि सबका निजी अस्मिता का बात है। और इसमें सवाल केवल 32 लाने से नहीं होता है। आप नौकरी से वंचित कर दिया, रिजर्वेशन आप लाए, रिजर्वेशन किसको दीजिएगा बताइए? जो बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो सैकड़ों साल से, उनको तो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा नहीं। सरकारी कोई शिक्षक संस्थान में भी उनको लाभ नहीं मिलेगा, लोन में भी लाभ। जब आपका लैंड वैल्यू ही नहीं रहेगा, वैल्यूलेस जब प्लेस हो जाएगा, तो आपको ना लोन मिलेगा, ना बैंक में, ना कहीं शिक्षक संस्थान में, कहीं भी बड़े संस्थानों में आपका उचित सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो उस परिस्थिति में व्यापार पर भी असर पड़ेगा, व्यवसाय पर भी। बताइए, राजस्थान के लोग, उड़ीसा के लोग, बगल राज्य के, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, आपको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग, सारे जगहों के प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं। और पिछला जो आपको माननीय न्यायालय ने जो खारिज किया था 2002 डोमिसाइल, किस आधार पर खारिज किया था? स्पष्ट तौर पर कहा था कि देश बंटवारे के बाद, राज्य बंटवारे के बाद जो लोग वहाँ पर चले गए हैं तो उनका लालन पालन मान सम्मान यथावत रहनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अगर भेदभाव होगी तो जनता के जनहित के खिलाफ होगी। इसलिए जो है कि हम उसको खारिज करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
सरकार उसी इशारे पर चली, पुनः 20 वर्ष के बाद डोमिसाइल 2 दोहराने की हेमंत सोरेन ने ये काम किया है। ये माफ़ नहीं किया जा सकता है, इनको इनकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये थे कैलाश यादव जी। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये डोमिसाइल 2 को दोहराने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जनता इस मुद्दे को लेकर के सरकार को माफ़ करने वाली नहीं है। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।